हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र डावर। और हमने पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम बचे हुए क्वेश्चनों को और करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग तो 36 है, इनका एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमाणु यानी व्युत्क्रमाणु का योग ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्याओं का योग तो कितना दे रखा है हमें, दो संख्याओं का योग तो हमें कितना दे रखा है 36, और एचसीएफ दे रखा है हमें 3, और एलसीएम दे रखा है हमें 105। तो हमें क्या करना है, व्युत्क्रमाणु यानी व्युत्क्रमाणु योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रमाणु का योग ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का योग यानी x, माना कोई संख्या x और y है, इनका योग तो कितना है 36, और x और y ये कितना है हमारे पास में 105। क्या है 105? 105 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, 3 यानी कि 315। एच गुणा वाई करेंगे, दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो वो कह रहा है व्युत्क्रम तो यानी कि 1/y, 1/x, 1/y, इनका एलसीएम है एक्स वाई, यहाँ से एक्स कट गया तो वाई प्लस एक्स। तो हमें धरना है एक्स प्लस वाई धरना है, तो एक्स प्लस वाई का मान तो कितना है 36, और एक्स वाई का मान कितना है 315। इनको काटेंगे तो ये 4 बार, ये 35 बार, ये क्या होगा हमारा आंसर 4/35। तो दो संख्याओं का योग तो था हमारे पास में 36, एचसीएफ था 3, एलसीएम था 105, और दो संख्याएं की कोई संख्या मान ली हमने एक्स और वाई, उनका योग किया तो कितना आया 36, और गुणा करने पर यानी कि गुणा करने पर वो संख्याओं का कैसे निकालेंगे कि वो संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम कर देंगे तो कितना आ गया 315। एक्स 1/x प्लस 1/y, इनका हमने क्या ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले एक्स वाई, तो एक्स से में एक्स का एक्स कट गया, वाई से गुणा एक है तो वाई प्लस एक्स, यहाँ से वाई कट गया, एक्स बच गया यानी वाई प्लस एक्स, यानी कि एक्स और वाई का मान तो हमें कितना है 36 रख दिया, और एक्स और वाई का मान हमने निकाल लिया कितना है 315। 36/315, इसको काटने पर कितने बार कटा है 4/35, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि अगला क्वेश्चन है हमारा 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ तो कितना दे रखा है, 3 अंकों वाली कोई संख्या है, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली दो संख्याओं या संख्याओं का एचसीएफ तो कितना दे रखा है हमें 17, और एलसीएम है 714। एचसीएफ तो दे रखा है हमें 17, और एलसीएम दे रखा है हमें 714। तो वो कह रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमने माना कोई संख्या ए और बी है, तो 17a, 17a दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है, और एलसीएम इंटू 17b बराबर 17 एचसीएफ इंटू 714। तो a इंटू बी बराबर 17 इंटू 714 बटा 17 इंटू 17, एक 17 से तो ये 17 कट जाएगा, 17 का भाग देंगे हम 714 में, 17 ते 51, 17 चौको 68, एक तो कितनी बार गया 4 बार, कितना बचा 3, कितना हुआ 34, 17 दूनी 34। अब इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, और ऐसा गुणनखंड करना है जो करे ना वो संख्या क्या हो आपस में कटे नहीं।
तो 6 7 42। अब 6 7 आपस में नहीं कटती है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 और 7। इनको गुणा करने पर कितना आ गया, 42। पर ये दोनों आपस में कटे नहीं, ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों आपस में कटे नहीं। तो 3 अंकों वाली संख्या हमें निकालनी है। तो हमारा 6 और 7, तो 17 गुणा, यानी कि HCF गुणा 6 और 17 गुणा 7। 42 को 2 का 4, 6 एकम 6 4 10, 7 7 49, 9 का 4, 7 एकम 7 4 11। अब इन संख्याओं को क्या करा रहा है हमसे, वो योग करवा रहा है, तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 102 प्लस 119, 9 2 11 को 1 को 1 और 1 और 1 2, 2 1 और 1 2, कितना हो जाएगा, 221। यही क्या होगा, हमारा आंसर हुआ। हमने दो क्या निकाल लिए, गुणनखंड, और हमें संख्या निकालनी थी। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 17 से गुणा, यानी कि HCF से। HCF यहाँ पे लिया है, यहाँ पे रख ले, एक का मान 6 और एक का भी रख ले, तो भी 102 और 119। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं के में, यानी कि HCF तथा LCM का योग तो है 680। यदि LCM और HCF का, यानी कि यदि LCM HCF का 84 गुना है हो तथा एक संख्या 56 हो, तो दूसरी संख्या क्या है। LCM और HCF का योग तो हमें कितना दे रखा है, 680, यानी कि LCM और HCF का योग कितना दे रखा है, 680। एक बार मैं सवाल को आपको लिखवा देता हूँ, आप लिखना, मैं बोल रहा हूँ। दो संख्याओं के HCF तथा LCM का योग कितना है, 680। योग बोले तो प्लस, तो उनका योग तो कितना है, 680। यदि LCM HCF का कितना है, 84 गुणा। यदि LCM HCF का कितना है, 84 गुणा हो तथा एक संख्या 56 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि HCF का कितना है, वो में से 84 गुणा कितना है, में से, समझे। HCF और HCF का कितना है, यानी कि LCM है जो HCF का कितना है, 84 गुणा। अगर मैं यानी कि अपना HCF 1 है, तो ये 1 है, यानी कि 84 गुणा, इसका कितना है, 84 गुणा, तो प्लस, यानी कि 85 में से बराबर कितना है, 680। तो में से बराबर 680 85, यानी कि 85 में से बराबर 680, 85 इंटू में से बराबर 680। अब 85 को भाग देंगे 680 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार। आप गुणा कर लेना, 85 गुणा 8, 8 में जो 40 की 100 फसल लगी 4, 8 उठी 64 और 4 68, कितना हुआ, 680, यानी कि कितना है, 8। तो हमारा में से कितना आ गया, 8। अब वो कह रहा है कि में से हमारा कितना आ गया, 8। तो अब हम क्या निकालेंगे, संख्याएं। तो एक बार हम क्या करेंगे, इनका LCM निकालेंगे, ले से, यानी कि में से का कितना गुणा है, 84 गुणा। तो 84 गुणा है में से का, तो में से कितना है हमारा
कितना है 8 आया, तो 84 गुणा है में से का, तो 84 इंटू कितना 8, 832 को 2 का हिस्सा लगी 3, आटा उठी 64 3, कितना आएगा 67। ये तो क्या आ गया हमारे पास में लेस आ गया। अब आप जोड़ लो, लेस से कितना आ गया अपने पास में 672 प्लस एचसीएफ कितना है अपने पास में 8, कितना हुआ 680 हो गया ना। 672 प्लस 8 बराबर कितना हुआ 680। तो एचसीएफ हमारा कितना है 8 और एलसीएम कितना आया हमारा 672। तब ये पूछ रहा है कि एक संख्या तो हमारे पास में क्या दे रखी थी इसने 56, एक संख्या हमारे पास में क्या थी, एक संख्या था, एक संख्या मान तो हमें दे रखा था, एक संख्या तो हमारी क्या थी 56, क्या थी 56। तो दूसरी संख्या पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे एलसीएम तो कितना है हमारा 672, 672 इंटू 8 बटा 56, दूसरी संख्या निकलाएगी यहाँ पे, कितनी दूसरी संख्या निकालने के लिए, दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारा सूत्र था एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो 8 एकम 8, 8 सातु 56, कितनी बार खाया 7 बार, 7 का भाग देंगे हम 672 में, 7 नाम 63, 9 बार गया, कितना बचा 4, ये होगा 42, 42 में 7 का भाग दिया 6 7 42, तो कितनी आई 96। दूसरी संख्या हमारी क्या आई है 96, दूसरी संख्या कितनी आई है हमारी 96, ये क्या होगा हमारा आंसर। इसको उतार लो। अगला सवाल है हमारा, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 15 और 25 से क्या हो पूर्णतः विभक्त हो। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, संख्या क्या है जो हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, वो क्या है 12 और 15 और 25 या 25 से पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त यानी कि विभक्त है। तो हम क्या करेंगे पहले इन संख्याओं को क्या निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकाल के फिर उनके क्या बनाएंगे जोड़ा। अगर कोई संख्या का जोड़ा घट रहा है तो हम वो संख्या लगाएंगे। तो पहले हम इनका क्या निकालेंगे एलसीएम 12, 15 और 25। हमने इसमें 2 का 3 का भाग दे लो, 3 का 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और ये 25। हमने भाग दिया 5 का, 4 का 4, 5 में 5 का भाग दिया 1, 50 25, 5 का भाग दिया 4, 1 बार, और 2 का भाग देंगे 2 बार, और फिर 2 का भाग देंगे 2 बार। तो अब हम इनको करेंगे काउंट 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। अब पूर्ण वर्ग संख्या बना रही है तो हम क्या करेंगे इनका जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा में क्या है कि 5 तो 2 है तो इनका तो जोड़ा बन रहा है, और 2 भी 2 बार है तो यहाँ का भी जोड़ा बन रहा है, तो एक 3 है, तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 का और गुणा करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया तीनों का जोड़ा बन गया। अब इनको क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो 50 25 25 तो 50 और 50 दूनी 100, 100 को हम 3 3 9 से गुणा करेंगे तो कितना आया 900। ये क्या होगी हमारी वो पूर्ण वर्ग संख्या है।
ये हमारा क्या होगा आंसर, कितना 900। 900 में 12 का भाग चला जाएगा पूरी पूरी बार, और 15 का भी चला जाएगा, और 25 का भी चला जाएगा। तो इसको उतार लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे जब 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रम से 1, 2 तथा 4 बचता है, और यदि n को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। कोई संख्या है n, तो वो दो अंकों की है, और वो क्या है सबसे बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या कितनी होती है हमारी 99, और सबसे छोटी कितनी होती है 10। ये तो क्या है हमारी छोटी, और ये क्या है बड़ी है। तो n एक ऐसा मान है जिसमें भाई वो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें अगर हम 3 का और 4 का और 6 का भाग दें तो क्रम से शेष कितना बचेगा 1, 2 और 4। तो पहले तो हम इनका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अगर 3 का भाग दिया तो कितना शेष बचता है 1, तो 2 का अंतर आ गया। अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बच रहा है 2, तो 2 का अंतर आ गया। और अगर हम 6 का भाग देंगे तो 4 शेष बच रहा है, तो इनका अंतर कितना आ गया 2। तो अंतर तो क्या आ रहा है समान आ रहा है, 2, 2 का अंतर, यानी कि अंतर तो क्या आ रहा है हमारा समान, क्या आ रहा है समान। तो इन संख्याओं को हम क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी कि लैसे लेंगे। 3, 4 और 6 का क्या लेंगे लैसे निकालेंगे। अब इनका लैसे निकाले तो कितना आया 12। 12 हम 3 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। तो 12 के ऐसे गुणज करेंगे हम। अब 12 के क्या करेंगे हम गुणज, गुणन गुणज करेंगे। 12 का क्या निकालेंगे हम गुणज। तो 12 का गुणज एक तो 12, 24, 36, 48, 12 पंजो 60, 5 का 72, 12 संख्या 84, और 12 इंटू 96, और 108। 108 तो हम क्यों नहीं ले रहे हैं, वो क्या है कि 3 अंकों की संख्या हो गई, और हमसे बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी लेनी है, यानी कि 3 अंकों की नहीं लेनी, किसकी लेनी है 2 अंकों की लेनी है, और क्या लेनी है सबसे बड़ी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या है हमारी 96। अगर 108 पे जाए, 12 का गुणज 108 है, 12 नंबर 108। अगर 108 पे जाए तो 108 तो क्या है हमारा 3 अंकों की संख्या है, तो उसको तो हमें नहीं ले सकते। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 96। अगर 96 से हम 2 क्या कर देंगे कम, 2 कम किया तो कितना बचा 94। अब इस 94 में हम अगर 5 का भाग दें, अब लास्ट में बोल रहा है जो n का मान अब हमारे पास में क्या है n बराबर 94। जो n में हम n में लास्ट की लाइन बोल रही है कि n में अगर 5 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो हम 94 में क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे। 5 एकम 5, एक बार कितना बचा 4, 4 भाग में जा रहा तो ताले 4, 8 पंजो 40, 8 बार गया, 44 में से 40 गया तो शेष कितना बच रहा है हमारा 4। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। उसने पूछा है लास्ट के लाइन में ये बोला है कि n जो है मान, उसमें अगर 5 का भाग दिया जाए तो 5 का भाग देने पर शेष कितना बच रहा है। जब शेष जो n का मान हमारा कितना है 94, 94 में हम 5 का भाग देंगे तो 4 हमारा क्या आएगा शेष, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो इसको उतार लो। अगला सवाल है हमारा, x² माइनस 4x प्लस 3 तथा x² माइनस 5x प्लस 6 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम क्या होगा। उतार लेना वीडियो रोक के।
हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्या है माइनस 4x प्लस 30 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका करेंगे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो हम ऐसे टुकड़ा करेंगे कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए 3 और जोड़ने पर कितना आ जाए -4। एक्स स्क्वायर -3 x और -1 प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें से क्या लेंगे, x कॉमन, x बार कॉमन ले लिया तो यहाँ 2x है, यहाँ में से एक x ले लिया तो एक बचा -3 -1 x -3। तो एक तो गुणा x -1 और एक गुणा x -3। ऐसे इसका करेंगे इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ऐसा लेंगे कि जोड़ने पे तो 5 आ जाए, गुणा करने पे 6 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स प्लस 6 गुणा करेंगे तो प्लस से आएंगे और जोड़ेंगे तो -5। तो x कॉमन लेंगे, x यानी इसमें से और इसमें से क्या ले लिया हमने x कॉमन। तो एक x कॉमन लेने पर यहाँ 2x में से एक x गया तो एक x बचा, या ये x कॉमन ले लिया तो कितना बचा 3 -2, ये x और -2 को भाग दिया +3 में तो कितना आएगा -3। तो यहाँ से क्या है, तो x -2 और x -3। तो एलसीएम वो लेते हैं हम, इनमें से कैसे लेंगे एलसीएम, लेसे एक मान को एक बार x -1 x -2 और x -3, ये क्या होगा हमारा एलसीएम होगा, ये क्या होगा हमारा आंसर। ये एफसीआई की एग्जाम हुई थी 2012 में, तो उसका सवाल है ये। एफसीआई की एग्जाम हुई थी 2012 में, एफसीआई की एग्जाम हुई थी 2012 में, उसका सवाल है ये, उसमें आया था ये सवाल। तो वीडियो को वापस रिपीट कर लेना और फिर सॉल्व कर लेना। अगर समझ में नहीं आया वो एक बार में तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसको उतार लेना। 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई, यानी कि 68 मीटर तो क्या है हमारी लंबाई और 51 मीटर क्या है चौड़ाई, क्या है चौड़ाई। 68 मीटर तो लंबाई, 51 मीटर क्या है चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित, यानी कि 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो 68 और 17 51 का क्या निकालेंगे हम में से, क्या निकालेंगे में से। मैंने सवाल आपको बोल दिया है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, आप उतार लेना। 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। इनका में से निकालेंगे 68 और 51 का। तो 17 एक संख्या है जिसमें 17 तो 51, 17 छको 68, यानी कि इनको में से कितना आएगा 17। अब कह रहा है कि वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है, तो हम 17 इंटू 17 बराबर कितना होता है 17 गुणा 17 किया था 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब टाइलों की संख्या पूछी हमसे, तो टाइलों की संख्या निकालेंगे, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या।
तो 68 इंटू 51/289। 68 इंटू 51/289। 17×3 = 51 और 17 में भाग इसमें दे तो 17 कितनी आएगी? 4 इंटू 3 और 3 छको 12। वह संख्या कितनी आएगी? 12। आंसर। तो उतार लो इसको। सीपीओ का एक क्वेश्चन आया था 2015 में, वो मैं अब करवाऊंगा। यानी 2300 और 3500 को किस एचसीएफ से विभाजित किया जाए कि क्रमशः से 32 और 56 शेष हो। यानी कि 2300 और 3500 को कोई एचसीएफ है, हमें पता नहीं वो एचसीएफ हमें क्या है निकालना है। यानी कि 2300 और 3500 में कोई एचसीएफ है जिसका भाग दे, किसका? एचसीएफ का भाग दे, तो शेष क्या बचना चाहिए हमारे को? 32 और 56। वो एचसीएफ हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। हमारे पास में दो संख्या है, एक तो 2300 और 3500। दो संख्या है हमारे पास में, एक संख्या तो है हमारे पास में 2300 और तथा 3500। इनमें की एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। किस एचसीएफ का भाग दे तब शेष कितना बच रहा है? 32 और 56। यानी ये दोनों बचने चाहिए। अगर मैं 2300 में भाग दूं तो क्रम से कितना बचेगा? यानी 32 शेष कितना बचेगा? क्रम से शेष यानी कि 32। अगर 2300 में भाग दूं उस एचसीएफ का जो हमें ज्ञात करना है, वो तो हमें क्या करना है? अभी ज्ञात करना है। अगर उस एचसीएफ का मैं 2300 में भाग दूं तो शेष कितना बचेगा? 32। और उस एचसीएफ को मैं भाग 3500 में दूं तो शेष कितना बचेगा? 56। तो वो एचसीएफ हमें क्या करना है? क्या? तो पहले तो हम क्या करेंगे? इनको घटा देंगे। 23 में से 32 घटाया तो 8, और 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ 2 रह गया और यहाँ 2, यानी कि 2268। और एक है 3500। 3500 में से कितना घटाना है हमें? 56। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ 4 और ये 3, यानी 3400, 44 और 2268। अब इनका क्या निकालना है हमें? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का मैंने आपको एक विधि बता रखी है, भाग विधि से निकालेंगे। ये इधर कर लेते हैं अपन। 3400 में 44 में भाग दे देंगे हम, कितने का? 2268 का। तो एक बार जाएगा 2268, एक बार गया। 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6, यहाँ रहेगा 3, 13 हो गया, एक स्पेस उधार लिया। 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ का 3, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ 1। अब इसका भाग देंगे अपन 2268 में। 11 11 दूनी 2200, और यानी कि ज्यादा हो जाएगा तो एक बार ही जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2, और 16 में से 9 गया, 7 गया तो 9, और 1 में से 0, 1। इसका भाग देंगे 1176 में। 52 एक बार कितना बचा? 4, ये हो गया 16, कितना हो गया? 17 में से कितना गया? 9, तो कितना बचा? 8। अब यहाँ बचा है अपना 84। तो इधर देख लेते हैं। 84 का भाग देंगे हम
1092 में। कितने में देंगे? 1092 में। अब 84 का भाग देंगे 1092 में। अगर मैं इसको गुणा कर दूं 8 या 24, कि 8 से गुणा करूं मैं, 8 छको 32 का 2 का असर लगी 3, 8 आउटी 64 3 67, नहीं और करना पड़ेगा ज़्यादा। 10 से गुणा तो करूँ तो 840, और मैं 12 से गुणा करूँ 13 से, 84 गुणा 13 करना, 84 गुणा 13 गुणा करना है। 12 2 को सलग 1, 8 या 24, 4 28 और 29 को 9 को सलगी 8 या 24 और 4 28 और 29 तो 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि कितनी बार जा रहा है? 13 बार। 1092। तो किसका भाग जा रहा है? 84 का। तो हमारा HCF क्या निकला? 84। कितना निकला? 84। तो आंसर होगा हमारा 84। अगला सवाल है, दो अभाज्य संख्याएं x और y। दो क्या है कि अभाज्य संख्या है x और y। क्या है? x और y। दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्याएं कौन सी है? x और y। कौन कौन सी है? x और y। तो x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, x का मान y से क्या है? बड़ा है। तो LCM कितना है? 161। LCM कितना है? 161। तो 3y माइनस, हमें ज्ञात करना है 3y माइनस x का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। हमारा x एवं y का लैसे लेंगे तो वो कितना है हमारा? 161। तो 161 का यानी कि x और y का लैसे कितना है? लैसे कितना है? x और y का लैसे कितना है? 161। अब 161 का ऐसा टुकड़ा करना है दो, यानी कि जो आपस में कटे नहीं, दो गुणनखंड करने हैं जो आपस में कटे नहीं और उनका HCF कितना हो? 1। तो हम लेंगे 23 और 7, इनको दोनों को आपस में गुणा कर लेना, कितना आएगा? 161 आएगा। तो x y 23 गुणा 7। तो x की जगह क्या रखेंगे? 23 और y की जगह क्या रखेंगे? 7। तो x की जगह x कितना है? 23 और y कितना है? 7। यानी कि x का मान क्या है? y से बड़ा है। तो यहाँ y से बड़ा कौन है? यानी कि 7 से बड़ा कौन है? 23। तो 23 तो किसका होगा? x का, और y का मान क्या होगा? 7। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे मान को 3, y की जगह क्या रखेंगे? 7 इंटू 7 माइनस कितना? 24। तो 7 या 21 माइनस 24, नहीं सॉरी 23 है, 23। तो कितना बचा? -2। -2 क्या होगा हमारा आंसर होगा? कितना? -2। तो आज के लिए इतना ही काफी, और अब हम आगे के और मोस्ट क्वेश्चन लेंगे जो आए हुए एग्जाम में हो। तो आज के लिए इतना ही काफी, और देखें कल फिर मिलेंगे और क्वेश्चन लेके आएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को लेके आएंगे।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।